वेलकम टू आवर चैनल एजुकेट जी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आज हम स्टैट की सेकंड असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। स्टैट की सेकंड असाइनमेंट आ गई है जिसकी लास्ट डेट 30 अगस्त है। इसमें दो मेन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके स्टूडेंट टोटल 2 क्वेश्चंस हैं जिनके 10-10 मार्क्स हैं, तो टोटल इसके मार्क्स 20 हैं और ये लेक्चर्स 25 to 30 को कवर कर रही है। लेकिन स्टूडेंट ये दो क्वेश्चंस आए हैं, ये लेक्चर नंबर 24 से और लेक्चर नंबर 27 से आए हैं। लेक्चर नंबर 24 से फर्स्ट क्वेश्चन आया है और लेक्चर नंबर 27 से सेकंड क्वेश्चन आया है, और इन क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं और इनका सॉल्यूशन भी देखते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल whose probability density function is f of x is equal to x cube divided by 4 for an interval 0 less than x, x less than c. What is the value of constant c that makes f of x a valid probability density function? स्टूडेंट आप ज़रा गौर करें तो सबसे पहले जो कैपिटल x है वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। फिर वो कहता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x आपको गिवन है और इसका जो इंटरवल है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 लेस देन है x से और x लेस देन है c से, और आपने c की वैल्यू को फाइंड करना है। दैट मेक्स f ऑफ x अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट इसके अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो सबसे पहली बात, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है इसकी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। अगर आप लेक्चर नंबर 24 को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द फंक्शन f ऑफ x विल बी आ डेंसिटी फंक्शन, कि एक f ऑफ x फंक्शन तभी डेंसिटी फंक्शन होगा इफ़ अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नंबर 1 कंडीशन f ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x, एंड सेकेंड कंडीशन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x dx इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि फॉर एन इंटरवल 0 लेस देन है x से, x लेस देन है c से, सो फर्स्ट कंडीशन f ऑफ x ग्रेटर देन 0 इज सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। सेकेंड कंडीशन को देखें कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हम इंटीग्रेशन लें f ऑफ x की तो वो इक्वल टू 1 आती है। स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करके हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इक्वल टू 1। तो अब आप इसको ओपन ऐसे करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू c f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन c टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल टू 1। अब माइनस इन्फिनिटी टू 0 और c टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 होती है, ये तो 0 हो गई। फिर हमारे पास सिर्फ e की बचती है, वो है इंटीग्रेशन 0 टू c x f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब डिवाइड बाई 4 d ऑफ x, और इसको इक्वल टू 1 पुट करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है ये। फिर यहाँ पर देखें तो 1 डिवाइड बाई 4 को हम बाय लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से, x क्यूब की इंटीग्रेशन होती है x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4। अब ये कैसे आया? स्टूडेंट जो पावर होती है इंटीग्रेशन में उसमें एक ऐड कर देते हैं और उसी वैल्यू को जो पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 3 थी, एक ऐड किया प्लस 1 4 हो गई और डिवाइड कर दिया 4 से। अब इंटीग्रेशन तो आ गई। अब ये जो लिमिट है ये 0 टू c है। 0 जो है वो इनिशियल लिमिट है और जो फाइनल है वो c है। तो पहले हम फाइनल लिमिट पुट करते हैं, मतलब x की जगह हम c पुट कर देते हैं और माइनस फिर इनिशियल लिमिट पुट करते हैं और x की जगह हमने 0 पुट कर दिया है। तो ये बन गया है 1 डिवाइड बाई 4 c टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 0, क्योंकि अगर 0 किसी चीज़ से डिवाइड हो तो वो 0 ही आंसर आता है।
अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 आर 16 आ गया, तो x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1 आ गया है। 16 यहाँ डिवाइड है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 4 लिखें तो ये इक्वल टू 16 होता है। अगर स्टूडेंट ये इक्वल का साइन है तो यहाँ पर बेसिस सेम है, तभी इनकी पावर सेम है, तो 4 इक्वल टू 4 है, मतलब पावर भी सेम है, तो c इज इक्वल टू 2 आएगा। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c इज 2 विच मीट द f ऑफ x इज वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग जॉइंट PD, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, फाइंड e ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y एंड कोवेरिएंस ऑफ xy हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 3 पॉइंट फाइंड करने हैं। एक जो है वो हमारे पास e ऑफ x है, मतलब मीन फाइंड करनी है। सेकंड हमने वेरिएंस ऑफ y फाइंड करनी है और थर्ड हमने कोवेरिएंस ऑफ xy फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के फार्मूलाज को देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो e ऑफ x है वो इक्वल होता है स्टूडेंट समीशन xi g ऑफ xi के। ठीक है, i जो है वो हमारे पास वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, e ऑफ x का तो ये फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y जो है वो है स्टूडेंट इक्वल टू e ऑफ y2 माइनस e ऑफ y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इसके अलावा कोवेरिएंस का, कोवेरिएंस xy जो है वो इक्वल होती है e ऑफ xy माइनस e ऑफ x मल्टीप्लाई e ऑफ y के। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि सबसे पहले e ऑफ x हम फाइंड करते हैं जो इक्वल है समीशन xi g xi के। अब ये आप कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखें कि x की जो ये वैल्यूज़ हैं, एक 0 है, 1 है और 2 है, और इसी के सामने जो g ऑफ x की वैल्यू है, 0 के सामने है 0.35, 1 के सामने है 0.38 और 2 के सामने है 0.27। तो अब हम करेंगे क्या, हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.37 से, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.38 से और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.27 से। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इनका सम किया, आंसर आया 0.92। तो ये तो हमारे पास आ गया है e ऑफ x। ये तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट था। सेकेंड पार्ट वेरिएंस ऑफ y फाइंड करनी है। तो वेरिएंस ऑफ y को फाइंड करने से पहले हमें e ऑफ y फाइंड करनी है जो इक्वल है समीशन yj ऑफ h मल्टीप्लाई ऑफ h ऑफ yj। अब आप देखिए जो y की वैल्यू है वो है 0 1 2 3 और इन्हीं के सामने h ऑफ y जो है वो है 0.10 0.45 0.15 एंड 0.30। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 से और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से और इनको सम करेंगे, आंसर आया 1.65। अब स्टूडेंट e ऑफ y2 हम निकालेंगे। तो e ऑफ y2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम वेरिएंस ऑफ y हमने फाइंड करनी है जो इक्वल होती है समीशन y स्क्वायर h ऑफ y के। अब यहाँ पे हमें y स्क्वायर लेना है कि yj की जो वैल्यू है उनका स्क्वायर लेना है। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर लिया और इसकी जो h ऑफ y थी वो थी 0.10। ठीक है, इसी तरह फिर हमने y का स्क्वायर लिया, मतलब 1 का स्क्वायर लिया 1 आया और h ऑफ y था यहाँ पे 0.45। फिर हमने y का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आया और इस पर वैल्यू थी 0.15। फिर 3 का स्क्वायर लिया 9 आया और यहाँ पर वैल्यू थी 0.30। इनका सम किया मल्टीप्लाई करके, आंसर आया 3.75। अब ये e ऑफ y2 आ गई है। हम अब फार्मूला है हमारे पास वेरिएंस y इज इक्वल टू e y2 माइनस e ऑफ y होल स्क्वायर। तो e ऑफ y2 जो है वो है 3.75 और e ऑफ y हमारे पास आई है 1.65 का स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 3.75 से माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा स्टूडेंट 1.0275। तो ये वेरिएंस ऑफ y आ गई है। अब को वेरिएंस ऑफ xy हम फाइंड करते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है।
तो इसके लिए हमें ई ऑफ एक्स वाई चाहिए जो इक्वल होता है समीशन आई समीशन जे एक्स आई मल्टीप्लाई वाई जे और एफ ऑफ एक्स आई एंड वाई जे के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास समीशन आई है, ठीक है, मतलब एक्स आई की जो वैल्यू है, ठीक है, उसके सामने आपने देखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी वैल्यू से और साथ में आपने देखें जैसे हमारे पास 1 वैल्यू है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो है 0.10, मतलब 1 पे क्या है 0.10, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0.10, फिर इसी तरह हमने प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 0.10 आया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4 और इसके सामने हमारे पास 0 और प्लस, फिर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.15 आया, फिर हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ार 6 आ गया तो 0.10 आ गया। तो इन सब को मल्टीप्लाई करना है, इनका सम करना है, वो आया 1.55। अब जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है इसका फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई। ई ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया है 1.55 के माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.92 और इसको मल्टीप्लाई करना है ई ऑफ वाई से, वो है 1.65, मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर देना है 1.55 से, आंसर आया 0.032। तो ये स्टूडेंट हमारी असाइनमेंट का सलूशन था। होपफुली आपको समझ आया होगा, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बात पता कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारा आपने मैथ टाइप पे टाइप करना है क्योंकि ये आपकी इंस्ट्रक्शन में गिवन है, आप इसको किसी और जगह से टाइप नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।